हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। देखिएगा, इधर थोड़ी व्यस्तता की वजह से हम अपने चैनल पे काम तो नहीं कर सके, लेकिन इधर चूंकि सिपाही की भर्ती जो है उसकी डेट भी आ गई है। जैसा कि सब लोग विदित हो या जैसा कि जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक किसी माध्यम से, मतलब जैसा कि सरकार का बयान भी आ रहा है, तो वो 18 तारीख को पेपर करवा लेंगे, 18 फरवरी को। तो अभी मेरे पास टाइम है, मिला जुला के लमसम में 27-28 दिन या औसतन 1 महीना। तो इस 1 महीना में हमको करना क्या है कि बिल्कुल समझिएगा, रात दिन एक कर देना है और मेहनत करना है, क्योंकि सिलेक्शन जो है मेहनत करने वालों की होती है। तो मेरे चैनल द एजुकेशन मंत्रा पे बिल्कुल हम निःशुल्क आपको कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, वो हम लगातार आपको करवाएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और एक एक चीज बिल्कुल नोट करिए और जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते जाइए। चलिए चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सिपाही की भर्ती में सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट का, सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट के टॉपिक का इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा प्रश्न किस सब्जेक्ट से आते हैं, तो पिछले 4-5-7 सालों में हम देखते हैं कि जब 2013 हुआ, चाहे फिर इधर 16 हुआ, फिर 17-18 में 2-2 बार पेपर हुआ सिपाही का, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रश्न आया है, यानी सबसे ज्यादा अगर प्रश्न जहां से पूछे गए हैं वो है रीजनिंग। आई थिंक 150 के प्रश्न में अगर देखा जाए तो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर कुल मिला जुला के देखा जाए, जिसका रीजनिंग और हिंदी पे कमांड है, तो कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन के बिल्कुल द्वार पे खड़ा हुआ है। वो अपना मैथ्स वगैरह थोड़ा ठीक कर ले तो नो डाउट उसका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन हाँ, मैथ्स में भी रीजनिंग के प्रश्न ज्यादातर पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है, चाहे सिपाही का हुआ चाहे दरोगा का हुआ, हम उठा के देखते हैं कि बहुत प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए चलते हैं। आज हम आपको नंबर सीरीज बताएंगे, और नंबर सीरीज में अगर देखा जाए सिपाही के पेपर में तो 4 से 5, ठीक है, और मैक्सिमम 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो हम चलते हैं। देखिएगा, हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम संख्या को x से डिनोट कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हो क्या रहा है। तो चलते हैं नंबर सीरीज पे। हम पहला ही आपको प्रश्न देते हैं और आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके आंसर भी टाइप करके हमको बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, एक नंबर है 1 4 9 25। तो अब इसमें देखिएगा कुछ करना नहीं है। देखिएगा आपको क्या है, ये किसके फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब कि देखिएगा ये 1 का स्क्वायर, 1 अगर हम देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर देखा जाए तो 9, और 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अगर इसमें आगे पूछा जाता इसका उत्तर क्या है, तो 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, नंबर सीरीज में कौन सी संख्या आती है, 6। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाता, मान लिया यहां पर उत्तर अगर यहां पर दे देता कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आपने देखा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये यहां पर क्या होगा, 6 का स्क्वायर। क्या होगा, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, मिला जुला के अगर हम इसका फॉर्म के हैं तो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसे आपको फिर आगे भी दे दे, जैसे मान लिया ये दे दे 16, 25, 36, 49, आगे दे दे क्या होगा, तो फॉर्म आपने देखा किसके फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, अगला क्या होगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये मान लिया मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने
26 लिख दिया। अब बताइए, ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिएगा इसका फॉर्म देखिएगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में है। अब देखिएगा कैसे, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स मतलब हो गया 1 का स्क्वायर और प्लस 1 इसमें मैंने मेंशन कर दिया। आगे मैंने 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बहुत सही समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, तो ये देखिएगा, ये जो था बिल्कुल x के फॉर्म में था और यहां पर थोड़ा बदला हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा ये चीजें बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में है, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, इसको बताइएगा, यहां पर मैंने कर लिया 0, यहां पर मैंने कर लिया जो है 3, यहां पर मैंने कर लिया 8 और यहां पर मैंने कर लिया 15 और यहां पर मैंने कर लिया 24। अब इसका बताइए। ठीक है, ऐसे पूछेगा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपसे, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा जहां आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत लेंथी है, लेकिन लेंथी नहीं है, चीजों को समझिए और उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है। अब यहां देखिएगा, अगर फॉर्म देखिए किसके फॉर्म में है, तो देखिएगा यहां एक्स स्क्वायर था, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो इसका अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ है। देखिएगा 1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1 होगा और 1 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर अगर करोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 से 1 माइनस कर दोगे 3। 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 माइनस करोगे 8। 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 माइनस करोगे 15। 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 माइनस करोगे 24 हो गया। ठीक, यहां पर देखते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 कर देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। तो मिला जुला के हमने 3 चीजें देखा। हमने क्या देखा, एक तो मैंने देखा कि स्क्वायर के फॉर्म में होता है और एक मैंने देखा कि मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में हुआ और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं और इसको हम थोड़ा रफ करेंगे। यहां से शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब उसी में आगे। यहां मैं करता हूं 2 और यहां पर 6, यहां पर 12 और यहां पर 20। ठीक है, आगे बताइएगा, छोटे छोटे करवाएंगे। तो जैसा कि देखिएगा, मैंने अब तक आपको बिल्कुल 3 चीजें बताई है। पहला मैंने आपको एक्स स्क्वायर बताया है और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चीजें हमने आपको बता दिया है। अब इस पे चलते हैं। तो देखिएगा, इसका जो फॉर्म है ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखते हैं कैसे। देखिएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 को ही हम ऐड करेंगे, कितना आ गया 2 हो गया। ठीक है, हो गया। इधर देखिएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, देखिएगा 6 हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 9 3 12। 4 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 यानी 25 और 5 30। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां पर देखिएगा, इसको भी मैं बता देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, तो ये चौथी चीज हो गई, सारी इंपॉर्टेंट चीजें और सिपाही की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुआ और अब हम आगे चलते हैं क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में हम चलेंगे और देखेंगे। देखिएगा, 1 8
1 हो गया, 8 हो गया, 3 27 और 64 यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्यूब के फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में है? क्यूब के फॉर्म में है, यानी x मान लिया इसको हमने, तो x का मतलब x, और इसका जब 1 का हम क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, और 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, और 4 का क्यूब 64, और 5 का जब क्यूब करेंगे तो 125। ठीक है, ये उत्तर आपका हो जाएगा। अब देखिएगा हम इसी में बदलाव करते हैं। यहां पर देखिएगा ये 4 चीजें बिल्कुल एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में आ सकता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में आ सकता है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के फॉर्म में आ सकता है, और हाँ एक चीज और, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसी में और थोड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। हाँ देखिएगा, यहां पर मैंने कर दिया 2, यहां पर 9, 28, 65, और यहां पर पूछ लेगा। तो देखिएगा ये तो आपको एक्स स्क्वायर का फॉर्म था, ये किसका था? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का फॉर्म था, सॉरी एक्स क्यूब का फॉर्म था। तो यहां पर देखेंगे हम एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्म, एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्म। अब देखिएगा ये हो गया एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 1, यानी अगर देखा जाए तो 1 का क्यूब प्लस 1, और यहां पर 2 का क्यूब प्लस 1, यहां पर 3 का क्यूब प्लस 1, यहां पर 4 का क्यूब प्लस 1, यहां पर 5 का क्यूब प्लस 1, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिएगा यहां मैंने कर दिया 0, यहां पर 7, 26, 63, अब आपको बताना है। ठीक, तो देखिएगा ये x का फॉर्म, एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्म। आगे देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्म, एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्म। तो देखिएगा एक्स क्यूब में अगर देखा जाए तो देखिएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस, सॉरी 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्म हो गया। अब चलते हैं हम आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स का फॉर्म। ठीक है, तो इसको ऊपर में हम थोड़ा रफ करते हैं। चीजें हाँ, तो चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? तो देखिएगा हमने क्या किया, पहले एक्स क्यूब किया और फिर पहले एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्म और एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्म। अब आगे हम चलेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स का फॉर्म। ठीक है, तो 1 2, ठीक है, 2 8 10 27 30। हाँ देखिएगा यहां से चलते हैं, तो यहां पर देखेंगे हम x का क्यूब प्लस x का फॉर्म। तो देखिएगा 1 का क्यूब 1 और प्लस 1 कितना हो गया? 2, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 और प्लस 2 10 हो गया। 3 का क्यूब देखेंगे, 3 का क्यूब प्लस 3, ठीक, 4 का क्यूब प्लस 4, और यहां पर देखेंगे हम 5 का क्यूब प्लस 5। ठीक है,
देखिएगा ये थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा समझने की बात है, बाकी है नहीं कुछ इसमें। देखिएगा अगर ऐसे नंबर आ गए आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार चेक कर लीजिएगा कि एक x के फॉर्म में है, अगर x क्यूब प्लस x है, ठीक है, या x स्क्वायर मतलब x क्यूब है, या x क्यूब प्लस 1 है, या x क्यूब माइनस 1 है, या x क्यूब प्लस x है, या x क्यूब प्लस 2 है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीका है, आपको एक पैटर्न है नंबर सीरीज करने का, ठीक है। तो यहां तक तो बिल्कुल चीजें आसान हो गई होंगी। अब इसमें एक और फॉर्म हो सकता है, x क्यूब माइनस x हो सकता है, अब x क्यूब माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। तो x क्यूब माइनस 1 में अगर हम देखते हैं 0 हो गया, 6 हो गया, 0 6 24 और 60। अब इसमें देखते हैं, देखिएगा x क्यूब यानी एक का क्यूब माइनस 1 यानी x, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखिएगा 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, इसी तरह 5 का क्यूब माइनस 5। तो इसमें भी हमने देखा कि x क्यूब प्लस x हुआ और x क्यूब माइनस x हुआ, तो ये 4 इधर के और 4 स्क्वायर के फॉर्म में, टोटल कितने हो गए 8। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आसान हो जाएंगी। इसके अलावा और भी होता है, और क्या होगा, इसके अलावा सम विषम का भी मामला चल जाता है, वो भी चलिए आज मैं करवा दे रहा हूं। सम विषम में क्या होता है, जैसे देखिएगा, देखिए सम विषम में 2 4 6 8 10, नेक्स्ट पूछ लेगा क्या होगा, तो देखिएगा बिल्कुल ये क्या हो गया, सम सीरीज हो गई, यानी सम संख्याओं की सीरीज हो गई। यहां लिख दे रहे हैं सम संख्याओं की सीरीज, ठीक है, सम संख्याओं की सीरीज हो गई। ऐसे भी पूछा जा सकता है, मतलब मैं 2 4 6 के ले रहा हूं, हो सकता है कि 12 14 16 18 20 ऐसे फॉर्म में पूछा जाए। मतलब नंबर अब सीरीज की मैं बात कर रहा हूं कि कितने प्रकार के सीरीज में प्रश्न के बदलाव यानी हेरफेर की गुंजाइश है सिपाही के भर्ती में, ठीक है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। अब इसमें देखिएगा ये विषम संख्याओं की सीरीज है, विषम 8 हो गया, यानी 8 नंबर की ये सीरीज हो गई, ठीक है, विषम संख्याओं की सीरीज हो गई, ठीक है। तो हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, एक चीज और, पिछले कुछ दिनों से हमारा वीडियो मेरे चैनल पे नहीं लोड हो रहा था, जिस वजह से आपको दिक्कतें हो रही थी। एक बार फिर से मैं शुरू कर रहा हूं और विशेषकर मैं उसे धन्यवाद देना चाहूंगा जो लगातार मुझे मेरे चैनल पे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा था, बार बार बनाइए बनाइए बनाइए, उसके लिए विशेषकर धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।